देखिए, ये जो गठबंधन ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बार बार बात करते हैं और बार बार इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है ईडी, दूसरी का सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही साहब तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े? अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिले। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे हैं, 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदुओं की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा यार, कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही हैं तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स गवर्नर के ऊपर आपने छापा मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो 300 लोग मरे उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा था लिफ्ट कराओ, आपने नहीं कराया। 300 आर्डिक्स कहां से आया? 300 किलो आप आज तक बता नहीं पाए। आपके ही टाइम पे सारे काम हुए। आप कहते हो हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना लोगों को छलोगे, कितना लोगों को ठगोगे? और आप कह रहे हो कि हमने नहीं ठगा। आपने जितना लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कोई इतना बेवकूफ नहीं बना होगा। खाओ मां कसम। आइए देखते मजा आएगा। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा किसके चरणों में गिरे पड़े। देखिए, आजकल वनडे क्रिकेट का जमाना आ गया। जब टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन दोनों, हाँ मैं उसे बता रहा हूं, मगर इसलिए याद दिलाता हूं, दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो उसे कहते थे चश्मा पहन लेना। 2-0 कांग्रेस पार्टी 2 बार लोकसभा विधानसभा 0, दूसरी बार लोकसभा विधानसभा 0 पाने वाले में 67 सीटें पाने वाली पार्टी जाके चरणों में गिर गई। ऐसा क्या देखा भैया कांग्रेस में कि आज उससे गठबंधन करने पे आ गए और हमसे कह रहे हो हम गिर गए? नाइस। और अभी देखिए कितनी शिद्दत से अजीत पवार जी के, उनकी शरद पवार जी की पार्टी तोड़ ली। अरे भाई, वो संजय सिंह का वीडियो देखो जाके। ये सब परिवार की पार्टी, उत्तर से दक्षिण सुनिए, फलाना 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 फलाना। और उसके बाद शीला दीक्षित जी का याद है, पीछे लिखा हुआ बेईमान, और केजरीवाल जी ईमानदार। और आज दोनों साथ साथ झंडा बरदार। अरे साहब, इसीलिए कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। जो ये कहते थे कि आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए, वो अब जेल से जलवे से शासन करते हैं और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। जो एक बोतल के बदले दूसरा बोतल, एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देते हैं, वो कहते हैं हम शुचिता के झंडा बरदार हैं। इनकी टोपी कहां गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो भी आ गई। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते कांग्रेस समर्थन नहीं लेंगे, और आज कांग्रेस के चरणों में गिर के कैसा समर्थन कर रहे हैं। हम 1951 में बने, 80 में भाजपा बने, आज 73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। ये कसम खा के आओ, 73 दिन में कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां, ये जो बेमेल गठबंधन अभी हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये मुसलमान वोटों को लेकर हुआ है। और ये कांग्रेस की जो प्रवक्ता है प्रिया सुनेत अभी कह रही थी कि वो उनका वोटर जो है विक्षुब्ध है, क्षुब्ध है। तो ये जो खूनी पंजा आपका दलितों के साथ में पिछले 60 साल तक चला, इसको दलितों ने खूब देखा। और बाबा साहब ने अपने जीते जी ये कह दिया था कि इस कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर बनना। बात तो सही है। जब आपने एक पूंजीपति उनके पीए को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। और यही कारण है कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता बहन जी के घर के आगे, दरवाजे के आगे रात को 11 बजे तक टहलते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और उनको मना कर दिया गया। तो हमारे ब्रज की कहावत है कि तोकू और मोकू ठौरन। तो ये जो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है, ये वही दर्शाता है कि इनके लिए कोई जगह नहीं है और इनके लिए कोई दूसरा नहीं है। इनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। करेक्ट। ये जो पार्टियां हैं, देखिए बहुजन समाज पार्टी ने देश हित में कभी समझौता नहीं किया। चाहे वो धारा 370 हटी हो और चाहे वो महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मान देना हो
और चाहे वो G20 का सम्मेलन हो, लेकिन ये जो छोटी पार्टियां हैं, मैं कांग्रेस को भी उसी में गिनूंगा, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश के मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए भयभीत हैं। लेकिन और BSP भयभीत होकर के ये जैसे एक जुआरी तिगड़म रहा ना कि भाई मैं कैसे आगे जाऊं, तो ये जुआ का काम नहीं है। आप जनता से संवाद करिए, जनता से गठबंधन करिए, तब आपका भला होने वाला है।